स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, स्लैम्स रशिया, उन्होंने रशिया को स्लैम किया। स्लैम करने का मतलब क्या होता है? स्लैम करने का यहां पर मतलब है कड़ी आलोचना करना, बहुत बुराई करना। मिनिस्टर ने उसको स्लैम किया तो मतलब मिनिस्टर ने उसकी आलोचना करी। द मिनिस्टर वॉज स्लैम्ड, मिनिस्टर की आलोचना की गई। क्रिटिक्स ने मूवी को स्लैम किया, द क्रिटिक्स स्लैम्ड द मूवी। तो किसी को स्लैम करने का मतलब उसकी कड़ी आलोचना करना होता है। तो रशिया की कड़ी आलोचना की जेलेंस्की ने। ए स्ट्राइक्स किल 22, स्ट्राइक्स ने यानी कि हमलों ने जान ले ली 22 लोगों की। कहां पे? इन यूक्रेन, अहेड ऑफ ब्रीफ ट्रूसेस। वो भी ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, छोटे समय, कम समय तक चलने वाले ट्रूसेस से पहले। अहेड ऑफ का मतलब है यहां पर पहले। और ट्रूस क्या होता है? ट्रूस मतलब युद्ध विराम। ट्रूस का मतलब होता है जब दो कंट्रीज या दो ग्रुप्स साथ में लड़ाई करना छोड़ दें, कुछ समय के लिए ना लड़ें, तो उसको बोलते हैं ट्रूस। जैसे दो देशों ने युद्ध विराम पर अपनी सहमति जताई तो मैं बोलूंगा द टू कंट्रीज अग्रीड टू अ ट्रूस। ठीक है, एक ट्रूस को डिक्लेयर कर दिया गया। अ ट्रूस वाज डिक्लेयर्ड। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम। ठीक है, सीज फायर। तो ब्रीफ वो भी छोटा, छोटे छोटे ट्रूसेस होने वाले थे उससे पहले यूक्रेन के अंदर। ठीक है, हमले हुए जिसमें 22 लोग मारे गए, इसलिए जेलेंस्की ने स्लैम किया रशिया को। यहां पर सब्जेक्ट है जेलेंस्की, वर्ब है स्लैम। स्लैम किसको किया? रशिया को। रशिया ऑब्जेक्ट है। और कब किया? यहां पर ये एक कंजंक्शन है, अब कंजंक्शन जो कि कनेक्ट कर रहा है बातों को कि एक तरफ तो रशिया को स्लैम किया उन्होंने, और कब किया? जब ये हो रहा था। तो जो अगला क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है स्ट्राइक, वर्ब है किल। किल किसको किया? 22 को। ये ऑब्जेक्ट हो गया। कहां पे किया? कहां पे? इन यूक्रेन, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। कब किया? अहेड ऑफ ब्रीफ ट्रूसेस, छोटे छोटे ट्रूसेस से पहले। यहां पे ब्रीफ ट्रूसेस के लिए एडजेक्टिव है। इंग्लिश को ढंग से पढ़ने का मतलब होता है कि सब कुछ, एक तो आपको सारा मतलब समझ में आना चाहिए और ग्रामर कैसे काम कर रही है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, वीडियो पॉज करते रहा करो बीच बीच में ताकि खुद आप कोशिश करो। सिर्फ देखने से, सुनने से नहीं आता है, खुद कोशिश करनी बहुत जरूरी है, खुद अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचो सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, मीनिंग क्या है, फिर देखना मैं यहाँ पे क्या बताता हूं। तो रशियन ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स, यानी रशिया वाले ड्रोन और मिसाइली हमले कैरीड आउट ओवरनाइट, जिनको कैरी आउट किया गया था। किसी चीज को कैरी आउट करने का मतलब उसको अंजाम देना होता है, उसको करना होता है। उसने कोई काम किया, ही कैरिड आउट द टास्क। उसने ऑपरेशन किया, ही कैरिड आउट द ऑपरेशन। कुछ भी किया किसी ने, उसने असाइनमेंट किया, ही कैरिड आउट द असाइनमेंट। उसने मर्डर किया, ही कैरिड आउट द मर्डर। तो यहाँ पे स्ट्राइक किए गए, द स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट। तो रशिया की ड्रोन और मिसाइल वाली स्ट्राइक्स जो की गई थी ओवरनाइट, रात ही रात में, एंड लेटर और बाद में ऑन ट्यूसडे और मंगलवार को, किल्ड, इन स्ट्राइक्स ने किल कर दिया एटलीस्ट 22 पीपल, कम से कम 22 लोगों को, एंड वुंडेड, और घायल कर दिया मोर देन 80 अदर्स, दूसरे 80 लोगों को। यूक्रेनियन अथॉरिटीज, यूक्रेन की जो अथॉरिटीज हैं, सेड, उन्होंने कहा, आवर्स बिफोर कीव, वो भी कब कहा? कई घंटों पहले कहा। किस चीज के घंटे पहले? कीव, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, कीव। कीव वॉज ड्यू टू इनैक्ट अ सीज फायर। कीव ना ड्यू था, ड्यू मतलब शेड्यूल्ड था, प्लान था, ऐसा उसको करना था। क्या करना था? इनैक्ट करना था। इनैक्ट करना मतलब किसी चीज को लागू करना, लॉ को इनैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इनैक्ट करने वाले थे, किसी चीज को लागू करने वाले थे। किसको? इनैक्ट का ऑब्जेक्ट सीज फायर, मतलब वो एक सीज फायर को लागू करने वाले थे, सीज फायर चालू करने वाले थे। वो ड्यू थे मतलब शेड्यूल था। कीव वॉज ड्यू टू इनैक्ट अ सीज फायर, मतलब कीव करने वाला था सीज फायर। एंड 3 days बिफोर
और एक तो कई घंटे पहले, कीव जब सीज फायर को इनेक्ट करने वाला था उसके कई घंटे पहले, और 3 दिन पहले जब मॉस्को ने प्रॉमिस किया। किसके 3 दिन पहले? जब मॉस्को ने प्रॉमिस किया है, मॉस्को जो कि रशिया का कैपिटल है, मॉस्को ने प्रॉमिस किया है इट्स ओन पॉज, उसका खुद का पॉज। उसने कहा है मैं खुद रोक लगाऊंगा फायर पे, इन हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज में पॉज लगाऊंगा। हॉस्टिलिटीज मतलब शत्रुता, जो भी काम किए जाते हैं एज पार्ट ऑफ वॉर, युद्ध के समय, लड़ाई करते समय जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो सब को हम हॉस्टिलिटीज बोल रहे हैं, शत्रुता बोल रहे हैं। तो इसमें वो खुद पॉज करने की बात कर रहे थे, मॉस्को ने कहा था ऐसा। उसके 3 दिन पहले ये सब हुआ। यहां पर सब्जेक्ट पता है क्या है? रशियन ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स। और इनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपल आ गया, पास्ट पार्टिसिपल, कैरिड आउट, जिनको कैरी आउट किया गया था, जिनको अंजाम दिया गया था। कब दिया गया था अंजाम, ये बताने के लिए एडवर्ब आ गया, ओवरनाइट, रात में। और कब किया गया था? और लेटर, लेटर एडवर्ब है, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को किया गया था। अब जाके आया है वर्ब स्ट्राइक्स के लिए। स्ट्राइक्स ने और ड्रोन्स ने क्या किया? किल कर दिया। किल किसको कर दिया? किल का ऑब्जेक्ट है पीपल, पीपल को किल कर दिया। 22 न्यूमरल एडजेक्टिव, कितने लोग? 22 लोग। एटलीस्ट उसको मॉडिफाई ही कर रहा है, 22 को जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है कि एकदम कम से कम 22 तो है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड एक तो किल कर दिया, दूसरा क्या काम किया? वूंड कर दिया। वूंड किसको किया? मोर देन 80 अदर्स को किया। और ये सारी बात दरअसल ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने डाली, ये बात कही है यूक्रेन की अथॉरिटीज ने। तो असल में यूक्रेनियन अथॉरिटीज सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, और इस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये पूरा जो आपने यहां से लेकर यहां तक देखा। और एक कब किया ये बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया, आवर्स से शुरू हो रहा है। आवर्स बिफोर, कई घंटे पहले। बिफोर के बाद एक पूरा क्लॉज है बिफोर, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसमें सब्जेक्ट है कीव, कीव ड्यू था, ड्यू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। और इसको फर्दर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये इन्फिनेटिव, कि किस चीज का ड्यू था? इनेक्ट करने वाला था वो। इनेक्ट का ऑब्जेक्ट है सीज फायर। और दूसरा 3 दिन पहले, किसके 3 दिन पहले? मॉस्को ने प्रॉमिस किया था। एक और क्लॉज आ गया, मॉस्को सब्जेक्ट, प्रॉमिस वर्ब, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है पॉज, अपने पॉज को प्रॉमिस किया था। ये पॉज किस चीज में है? इसको इन प्रेपोजिशन बता रही है, हॉस्टिलिटीज में पॉज है। ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, बुधवार की दोपहर को, पावरफुल रशियन ग्लाइड बॉम्ब्स, बहुत पावरफुल रशिया के ग्लाइड बॉम्ब्स। ये ग्लाइड बॉम्ब्स ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जिनमें ना एक तरह का गाइडेंस सिस्टम होता है ताकि ये एयर में ग्लाइड कर सके, बड़े फिसलते हुए वो हवा के अंदर से जा सके हमला करने के लिए। ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर सकता है। इसमें कई बार जीपीएस लगा होता है ताकि ये टारगेट्स को अपने बहुत एक्यूरेटली हिट कर सके। तो ऐसे ग्लाइड बॉम्ब्स ने स्मैश इनटू कर दिया सिटीज के अंदर, मतलब वहां पे तबाही मचा दी, वहां पे जाके फूट गए, वहां पे तोड़ फोड़ कर दी सिटीज के अंदर। सिटीज कौन सी है? ये सिटीज के नाम है, यहां पर ये सब सिटीज हैं। तो ऐसा करते हुए इन बॉम्ब्स ने किलिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, किल करते हुए, किल किसको किया? एटलीस्ट 17 सिविलियंस, 17 नागरिकों को। एटलीस्ट फिर से इस न्यूमरल एडजेक्टिव 17 को मॉडिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है कि अप्रोक्सीमेट नंबर हम बता रहे हैं आपको। एंड वुंडिंग, देखो 2 चीजें करी हैं इन बॉम्ब्स ने, और ये दोनों को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में स्पेसिफाई किया है। तो पहला है किलिंग, दूसरा है वुंडिंग, यानी जख्मी कर देना, घायल कर देना। तो कितनों को किया? 45 अदर्स को किया। ये सारी बात ऑफिशियल्स ने कही। तो फिर से वहीं पर आ गए हम। ऑफिशियल्स असली सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, और इस सैड वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट है ये, यहां से यहां तक पूरा ये उन्होंने बात कही है। अटैक्स द प्रीवियस नाइट, हमले पिछली रात को जो हुए थे, किल्ड, उन्होंने मारा था 5 पीपल को, 5 लोगों को, एंड वुंडेड, और घायल किया था 39 को, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज, अथॉरिटीज की मानी जाए तो, अथॉरिटीज के हिसाब से, उनके मुताबिक। अटर सिनिसिज्म, पूरे तरीके से एक पाखंड। सिनिसिज्म मतलब एक इंसान किसी स्थिति में कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है
और दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं है। एक तो सिनिसिज्म उस बिलीफ को कहते हैं कि लोग जो भी करते हैं ना अपने फायदे के लिए करते हैं, किसी और के फायदे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपने लिए जीते हैं सारी दुनिया में लोग। इस बिलीफ को कहते हैं सिनिसिज्म। लेकिन एक सिनिसिज्म का मतलब ये भी होता है कि कुछ ऐसा करना कि कोई इंसान बस चाहता है कि अपना फायदा उठा ले, बेशक किसी दूसरे का इस चक्कर में नुकसान हो जाए, दूसरे को वो हर्ट कर दे, दूसरे को हर्ट करने के लिए तैयार है अपने फायदे के लिए, ये भी सिनिसिज्म होता है। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रिब्यूक्ड, उन्होंने रिब्यूक किया, मतलब बहुत फटकार लगाई, बहुत बुरा कहा मॉस्को पर फटकार लगाई। फॉर व्हाट ही सेड, फॉर रीजन बताने वाली प्रेपोजिशन है कि क्यों रिब्यूक किया उसको, किस लिए। व्हाट ही सेड उस चीज के लिए किया जिसको उन्होंने बुलाया वॉज कि वो क्या था, इट्स अटर सिनिसिज्म, कि उनका पूरा सिनिसिज्म था, पूर्ण, अटर मतलब पूरे तरीके से, कंप्लीट सिनिसिज्म, एकदम सिनिसिज्म था। क्या करने में, इन लॉन्चिंग, लॉन्च करने में, द अटैक्स को लॉन्च करने में, हमलों को लॉन्च करने में, वो भी कब, आफ्टर रशिया अनाउंस्ड, जब रशिया ने घोषणा की थी एक यूनिलैटरल सीज फायर की, मतलब एक तरफा युद्ध विराम की, यूनिलैटरल एक तरफ से, बायलैटरल दोनों तरफ से। ओवर 2 days लेटर, दिस वीक, इसी वीक के 2 दिन बाद उन्होंने कहा था कि हम सीज फायर करेंगे। वाइल इट मार्क्स द 81st एनिवर्सरी, और वो भी कब, जब वो मार्क करेंगे 81st एनिवर्सरी को ऑफ द डिफीट ऑफ नाजी जर्मनी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया था, तो उनकी डिफीट हो गई थी, उसकी 81st एनिवर्सरी मनाएंगे रशिया में। उस वक्त पे कहा था उन्होंने कि हम सीज फायर करेंगे। रशिया कुड सीज फायर, रशिया फायर को सीज कर सकती है, यानी फायर को रोक सकती है, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण पर, एंड दिस वुड स्टॉप द वॉर, और इससे वॉर रुक जाएगा, एंड आवर रिस्पॉन्सेज, और हमारा जवाब भी रुक जाएगा, हम भी जवाब देना बंद कर देंगे। मिस्टर ज़ेलेंस्की सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, मिस्टर ज़ेलेंस्की ने ये बात कही एक पोस्ट में जो उन्होंने एक्स पर अपलोड की थी। पीस इज नीडेड, शांति की आवश्यकता है, शांति चाहिए, एंड रियल स्टेप्स आर नीडेड, और असली स्टेप्स की ज़रूरत है, वास्तविक कदमों की ज़रूरत है, टू अचीव इट, इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। यूक्रेन विल एक्ट इन काइंड, और यूक्रेन भी उसी तरीके से एक्ट करेगा। इन काइंड का मतलब होता है कोई इंसान आपको कुछ बोलता है या कुछ करता है और आपकी जो प्रतिक्रिया है बिल्कुल उसी प्रकार की होती है, तो उसके लिए ना आप एक ये फ्रेज यूज करते हो, इन काइंड, ठीक है। जैसे ही सेड हाई टू मी, आई रिस्पॉन्डेड इन काइंड, मतलब मैंने भी उसको हाई बोला होगा। तो इन काइंड का मतलब ऐसे है, ये है। रशियन फोर्सेस फायर्ड, रशिया की फोर्सेस ने फायर किया 11 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 164 स्ट्राइक ड्रोन्स को, वो भी किसके ऊपर, एट टारगेट दिखाने वाली प्रेपोजिशन है, यूक्रेन के ऊपर, ओवरनाइट, रात में, रात भर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे शाहेड ड्रोन, जिसमें इन सब में क्या क्या शामिल था, एक तो शाहेड ड्रोन था, शाहेड ड्रोन का एक वेरिएंट था, उसका एक प्रकार था। द यूक्रेनियन एयरफोर्स सेड, यूक्रेनियन एयरफोर्स ने ऐसा कहा। तो यहाँ पे पता है सब्जेक्ट है यूक्रेनियन एयरफोर्स और वर्ब है सेड, और उन्होंने क्या कहा, जो भी उन्होंने कहा ये पूरी बात उन्होंने कही, ये सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि एक क्लॉज के रूप में है। इट हिट, इसने हिट किया नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, गैस प्रोड्यूस होती है वहां पे, गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज, नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज को हिट किया। कहां पे, इन यूक्रेन, पोल्टावा एंड खार्किव रीजन्स, इन इलाकों में किया। स्टेट एनर्जी कंपनी नाफ्टोगाज ग्रुप सेड, और ये बातें किसने कही, स्टेट एनर्जी की कंपनी है, मतलब एक राज्य ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज का जो ग्रुप है उन्होंने ये बात कही। और यहां पर भी आप ढंग से देखो तो नाफ्टोगाज ग्रुप सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, बल्कि पूरा स्टेट से लेके यहां तक नाफ्टोगाज ग्रुप तक ये सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है। और क्या कहा उन्होंने, ये बात उन्होंने कही, ये हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट।
यूक्रेन सेड, यूक्रेन ने कहा, इट लॉन्च्ड, उसने लॉन्च किया अपना F-5 फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल्स, इन मिसाइल्स को उन्होंने लॉन्च किया एट टारगेट्स, अपने टारगेट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल क्या था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज। ये सब किसको बोल रहे हैं, जो भी डिफेंस कंपनीज हैं या वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मिलिट्री सप्लायर्स है, ठीक है, ये इन सब का जो नेटवर्क है ना, ये है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज, जो कि कहाँ पे है, इन चेबोक्सरी जगह का नाम है। यूक्रेनियन ड्रोन्स ऑल्सो अटैक्ड, यूक्रेनियन ड्रोन्स ने हमला किया द किरिशी ऑयल रिफाइनरी इन लेनिनग्राड, लेनिनग्राड की जगह में एक किरिशी ऑयल रिफाइनरी है, उसको भी अटैक किया इन यूक्रेनियन ड्रोन्स ने। रिफाइनरी एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट होता है जहाँ पे रॉ सब्सटेंसेस को प्रोसेस करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह। द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, मतलब वहाँ का जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने घोषणा की, अ यूनिलैटरल सीज फायर, एक यूनिलैटरल सीज फायर यानी एक तरफा युद्ध विराम की, इन यूक्रेन फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे, बट सेड, और लेकिन कहा दैट इट वुड स्ट्राइक बैक, कि वो वापस से हमला करेंगे, पलटवार करेंगे कंट्री के ऊपर, इफ़ इट ट्राइज टू डिसरप्ट द फेस्टिविटीज़, अगर उन्होंने कोशिश की फेस्टिविटीज़ को डिसरप्ट करने की, मतलब वहाँ पे जो भी सेरेमनीज होंगी, जो भी वहाँ पर उत्सव होंगे, उत्सव होगा, उसको डिसरप्ट करने की, मतलब उसको बाधित करने की, उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, तो स्ट्राइक बैक करेंगे। ऑन विक्ट्री डे, जो फेस्टिविटीज होंगी ना विक्ट्री डे पे, जीत वाले दिन पे, विच रशिया मार्क्स, कौन सा है ये विक्ट्री डे, जिसको रशिया मार्क करता है एनुअली, हर साल, ऑन May 9। मिस्टर जेलेंस्की रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, दैट यूक्रेन वुड ऑब्जर्व अ सीज फायर, यूक्रेन एक सीज फायर को ऑब्जर्व करेगा, एक युद्ध विराम का पालन करेगा, जो कि कब शुरू होगा, बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे के एंड पे वो शुरू होगा, एंड वुड रिस्पॉन्ड इन काइंड, और बिल्कुल सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, सेम जवाबी हमला करेंगे, टू रशियाज एक्शंस, रशिया के जो भी एक्शंस होंगे उनका, फ्रॉम द मोमेंट ऑन, यानी उस मोमेंट से लेके बाद में रशिया के जो भी एक्शंस होंगे उसके आधार पे वैसा ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा यूक्रेन के द्वारा। मिस्टर जेलेंस्की वॉज इन बहरीन, मिस्टर जेलेंस्की बहरीन में थे ट्यूसडे को, प्रपोज कर रहे थे, प्रपोज करना मतलब प्रस्ताव लेकर आना होता है किसी चीज़ का, वो प्रपोज कर रहे थे, अ बायलैटरल ड्रोन डिफेंस पार्टनरशिप, क्या प्रपोज कर रहे थे वो, एक बायलैटरल यानी द्विपक्षीय ड्रोन डिफेंस, ड्रोन रक्षा साझेदारी, वो भी कब, अमिट, किस चीज़ के बीचों बीच, द ईरान वॉर, ईरान वॉर के बीचों बीच। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।